एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यूपी चुनाव को लेकर मुस्लिमों से संबंधित 15 सूत्रीय मांग राजनीतिक दलों के सामने रखी। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्रों द्वारा आज यूपी के मुस्लिम मुद्दों व चिंताओं को लेकर एक संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 15 बिंदुओं में अपनी मांगे रखी गई हैं। आज कमेटी की मीटिंग में लोगों ने कहा कि यह चुनाव मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है। मुसलमान एक तरफ सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती शासन द्वारा व्यवस्थित उत्पीड़न का शिकार है, तो वहीं सभी धर्मनिरपेक्ष दलों की इस पर चुप्पी ने निराश भी किया है। आपको बता दें, एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के आमिर मिंटोई ने 15 मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आमिर मिंटोई ने कहा कि जो 15 मुद्दे रखे गए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को भेजे जाएंगे। जो सरकार सत्ता में आएगी वह अपने मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दों को शामिल करेगी। 2022 के चुनाव को लेकर यह कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, लेकिन लोगों से हमारी अपील है कि सोच समझकर वोट करें, उस सरकार को चुनें जो आपकी समस्या का हल करे। वहीं ओल्ड बॉयज के साबिर बेग ने कहा कि हमारे 15 मुद्दे हैं, हम सभी पार्टियों को भेज रही हैं। जो पार्टी हमारे मुद्दों की बात करेगी, हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यह यूनिवर्सिटी और मुस्लिम के मुद्दे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं उठाए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्टेट लेवल की मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग हम लोगों ने करी थी, जिसमें मौजूदा हालात के मद्देनज़र 15 पॉइंट्स का एक पूरा रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया था। वो रेजोल्यूशन आज हमने मीडिया पर्सन्स के सामने रखा है और इंशाल्लाह जल्द ही ये तमाम पार्टीज़ के नेशनल प्रेसिडेंट्स को दिया जाएगा और उनके सामने रखा जाएगा। इसमें क्या खास मुद्दे? इसमें ख़ास मुद्दे मुसलमानों के सोशल सिक्योरिटी का, मुसलमान और जो ऑप्रेस क्लास कम्युनिटीज़ हैं उनके सोशल सिक्योरिटी का मसला है। एनएसए और यूएपीए टाइप के जो केसेस हैं जो फ्रेम किए जाते हैं मुस्लिम नौजवानों पर, उसमें स्पीडी ट्रायल का इशू है। और जो लोग कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर के आते हैं इस तरह के केसेस में और ये इस्टेब्लिश होता है कि उनको फॉल्सली जो है फंसाया गया था, तो उनका जो है कंपनसेशन और उनका जो भी लॉस हुआ है उससे कंपनसेशन का अरेंजमेंट की डिमांड है। उसके अलावा जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बातें जो है उसमें नेसेसरी मेजर्स लिए जाने चाहिए, उसका इशू है। मैसेज ये रहेगा कि साहब वोट किसको देना है ये आप डिसाइड करिए पूरी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ, लेकिन जिसको भी वोट देना है तो वो किसी पार्टी को हराने या जिताने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके मुद्दे डिस्कशन में आने चाहिए और जो पार्टी आपके मुद्दों को डिस्कस भी करने को तैयार हो और बाद में हुकूमत में आने के बाद उस पर काम करने के लिए भी तैयार हो, उसी को सपोर्ट करें, उसी को वोट करें। सही भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैनिफेस्टो तैयार हो चुके हैं, हमें नहीं पता तैयार हुए हैं नहीं हुए, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं हुआ है। सिर्फ कांग्रेस ने वुमेंस के लिए एक सेपरेट मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उसके अलावा किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो हो सकता है हम लेट हों, मे बी कोविड सिचुएशन की वजह से जो भी, लेकिन अभी तक किसी का रिलीज़ नहीं हुआ और हम उनके रिलीज़ होने से पहले ही सरचश्म है। फर्स्ट फेज का इलेक्शन स्टार्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी किस तरह की अपील करेगी, क्योंकि सेकुलर वोटों का बिखराव देखने को मिल रहा है, क्या देखिए हम तो यही अपील करेंगे ख़ासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से कि आप किसको वोट देंगे ये आप डिसाइड करिए, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन हमारा अमल दखल सिर्फ इतना है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो और जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हम वोट किसी को भी दें, जिसको भी वोट दें, वो सिर्फ जो है बीजेपी हराओ या किसी भी पार्टी पर्टिकुलर को हराने या जिताने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे मुद्दे डिस्कशन में आने चाहिए, हमारे इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए, ताकि इलेक्शन के बाद सत्ता परिवर्तन हो तो भी और सत्ता परिवर्तन ना हो तो भी हमारे इश्यूज़ पर हम बात भी कर सकें और उस पर काम करवा सकें गवर्नमेंट से। तो कोई इस तरह का हाल फिलहाल में कोई आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बात हुई है कि इन इश्यूज़ के ऊपर? जी, इस पर बात चल रही है और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये रेजोल्यूशन सभी पार्टीज़ के नेशनल प्रेसिडेंट्स को मूव किया जाएगा और आने वाला वक्त बताएगा कि वो हमारे इश्यूज़ पर कितने सीरियस हैं। यूनिवर्सिटी आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे इश्यूज़ पर है। मुस्लिम इश्यूज़ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन के अंदर डिस्कस नहीं किया है, किसी ने भी कहीं कोई वार्तालाप नहीं की है इन इश्यूज़ पर। लिहाजा हम हर पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को ये भेजेंगे बिना तफरीक के, और जो लोग भी मतलब इसको तायद करेगा हम उनकी सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाएंगे। कि मौजूदा सरकार रही जब आपने डिमांड क्यों नहीं रखी मौजूदा सरकार? ये था फिक्र कि ये लोग खुद करेंगे। अब हमने अब महसूस किया कि कोई नहीं कर रहा, कोई तो करे। जब मायूस होकर, सबसे मायूस होकर, तब हम ये कर रहे हैं। तो क्या रहेगा? 2022 का चुनाव है और किस तरीके से लोगों के फैसले रहते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ लोगों की नज़र रहती है, मुस्लिम समुदाय की, जी, तो किस तरीके ओल्ड बॉयज की तरफ मैसेज रहेगा 2022 में? अब ये लोग जो सोचें, हमारा यही है कि हमारा मकसद ये है कि ये हमारे इश्यूज़ हैं,
क्योंकि पार्टियाँ डिस्कस नहीं करी तो हमारा काम है कि पार्टियों को वो इश्यूज़ बता दें, शायद उनके नोटिस में ना हो, तो ये इश्यूज़ हम बता रहे हैं, हमारा इतना काम है इसमें। बाकी कौन किसको क्या करता है, हमारा इससे लेन देन नहीं है किसी पार्टी से। हम किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम इश्यूज़ पार्टीज़ को दे रहे हैं कि इन पर भी ध्यान दें।